सिंपल चॉकलेट खा के बोर हो गए हो तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी जो कि है चॉकलेट कप्स की। और इस कप्स में हमने डिफरेंट टाइप्स की स्टफिंग को फिल किया है और साथ में इसको कोट किया है हेज़लनट से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वैसा ही टेस्ट इनका है जितने ज़्यादा ये अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। सो इसके अंदर की स्टफिंग बहुत अमेजिंग हम लोगों ने क्रिएट किया है। एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीखते हैं इसे बनाना। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए आपको हर एक चीज़ को मेजरमेंट करके लेना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके आपको दिखा रही हूँ। तो एक वेइंग स्केल मेरे पास है। यहाँ पर चॉकलेट्स में मैं डार्क और मिल्क दोनों को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। आप किसी एक चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे दोनों को यूज़ करना है यहाँ पर। सो चॉकलेट हम लेंगे 50 ग्राम फॉर फिलिंग। ठीक है, ये फीलिंग्स का मैं बता रही हूँ। 50 ग्राम चॉकलेट्स हमने लेनी है और इसके साथ ही हमने ले लेना है नटेला, जो कि बहुत ही ज़्यादा और अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर देगा। तो नटेला हमने डालना है यहाँ पर 15 ग्राम। ओके, यानी कि 15 ग्राम हम यहाँ पर नटेला डालेंगे, तो टोटल 65 ग्राम हमें ये दोनों को मिलाकर ले लेना है। इनको रख देंगे साइड में क्योंकि इनका काम आने वाला है बाद में। यहाँ पर हमें चाहिए अमूल फ्रेश क्रीम, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस रेसिपी का, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी इससे क्रिएट होती है। तो आप अमूल फ्रेश क्रीम या फिर विपिंग क्रीम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अमूल फ्रेश क्रीम हम लेंगे 30 ग्राम्स यानी कि 30 ग्राम। सबसे पहले हमें क्रीम को गर्म करना है, यानी कि बॉईल कर लेना है, क्योंकि इसी से हमें हमारी चॉकलेट को मेल्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्रीम को एक अच्छा सा बॉईल दे देंगे। बॉईल तो फटाफट से आ गया है भाई, हमारे पास इंडक्शन है तो इसलिए फटाफट से बॉईल आ जाता है। अब इस बॉइल्ड क्रीम को हम डाल देंगे हमारे चॉकलेट वाले बाउल के अंदर, क्योंकि इसकी हीट से हमें हमारी चॉकलेट को मेल्ट करना है। अगर नहीं भी होगी तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहना। ओके, और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दो, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन रेसिपीज़ की नीड होती है, वो भी कुछ सीखना चाहते हैं। और भाई अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज यानी कि चॉकलेट रिलेटेड रेसिपीज आपको यहाँ पर मिलती है। फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती है, तो बहुत सारे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। सो यहाँ पर हमने हमारी क्रीम को चॉकलेट्स के ऊपर डाल दिया है। इसे 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, इतने हमारा और काम कर लेते। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि चॉकलेट मेल्ट हुई है या नहीं हुई। बट अभी ये नहीं हुई है क्योंकि हमारी क्रीम भी कम थी, चॉकलेट की क्वांटिटी भी कम थी, इसलिए ये इतना जल्दी प्रोसेस नहीं करता है। बट अभी मैंने बोला था कि उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, डेफिनेटली हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पानी लेना है एक सॉस पैन में, ठीक है, और हमें इसे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप भी ट्राई कर सकते हो और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दे सकते हो। सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे, थोड़ा सा बॉईल इसमें हम आने देंगे। उसके बाद हम जैसे चॉकलेट को मेल्ट करते हैं डबल बॉयलर की हेल्प से, उसी तरीके से हमें हमारे गनाश को जो कि हमने प्रिपेयर किया है उसे मेल्ट कर लेना है। बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है। आपको ये अमेजिंग ट्रिक मैं बता रही हूँ, बहुत ही कम लोगों को ये ट्रिक पता होती है, बट आपको यहाँ से सारी ट्रिक्स मिलेंगी। छोटी बड़ी जैसी भी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो सारी टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चॉकलेट रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे सॉर्ट आउट कर सको और अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप कर सको, क्योंकि इस चैनल पर हम सारे कंटेंट चॉकलेट रिलेटेड ही लेकर आते हैं। तो अगर आप चॉकलेट मेकिंग बिजनेस करते हो या करना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, या फिर जो भी आपके रिलेटिव या नॉन में जो भी ऐसे लोग हैं जो चॉकलेट मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। सो यहाँ पर ये देखो हमारा फटाफट से गनाश बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है, और कितनी ज़्यादा इसमें शाइनिंग आ रही है। आपको बीच बीच में से इसे स्टर करते रहना है। जो भी लम्स हैं उन्हें बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देना है, यानी कि उन्हें बिल्कुल रिमूव कर देना है, डिसॉल्व कर देना है अपने गनाश में। और एक स्मूथ गनाश हमें यहाँ पर मिल जाएगा जब ये अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएगी सारी चीज़ें। आप कोई भी गनाश इसमें फिल कर सकते हो, पीनट बटर फिल कर सकते हो, कुछ भी फिलअप कर सकते हो। और भी कप्स की रेसिपी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ। पूरी सीरीज़ हम लोग कवरअप करेंगे कप्स में ही, ताकि आप लोग इसका सिर्फ कप्स का भी बिजनेस शुरू कर सको।
तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो बातों ही बातों में देखो हमारा ये गनाश बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना स्मूथ और कितना शाइनियर बना है, राइट। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है गाइज। आप ज़रूर से इसको ट्राई करना। आप चाहो तो इसमें हेज़लनट्स के पीसेस भी डाल सकते हो, बट मैं अंदर नहीं डालूंगी, हम बाहर से उसको कोट करेंगे। वो आगे प्रोसेस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप चॉकलेट्स के अंदर या फिर गनाश के डाल सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो यहाँ पर हमारा गनाश बिल्कुल रेडी है, ये देखो, वाओ, बहुत ही अमेजिंग बना है। अब इसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसका काम भी बाद में आने वाला है। यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चॉकलेट को मेल्ट करना। तो चॉकलेट को मेल्ट करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, डबल बॉयलर से कर सकते हो या फिर माइक्रोवेव में भी कर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने डार्क और मिल्क दोनों चॉकलेट को कंबाइन करके सेम क्वांटिटी में ले लिया है। आप इसके लिए कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि जितना हमारे कप्स में यूज़ होगा वो उतना ही बनेगा, अदरवाइज बाकी जो होगा वो बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर मैंने कोई मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पर हमने ले लिया है 100 ग्राम, वैसे आप ले सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हमें मेल्ट करना है। तो पानी हमारा बॉईल हो गया है, फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपको इसको फटाफट से मेल्ट कर लेना है। बहुत इजी होता है, बीच बीच में से आप इसको स्टर करते रहो, बट इसको छोड़ के कहीं मत चले जाना। अगर आपने छोड़ के 2 मिनट भी चले गए तो आपकी चॉकलेट सारी जल जाएगी, हार्ड हो जाएगी। फिर मत कहना कि सरिता मैम ने बताया था ऐसे ही मेल्ट करना है, लेकिन हमारी तो जल गई। लेकिन मेल्ट ऐसे ही करना है, बट इसको कंटिन्यू स्टर करना है, इसकी केयर करनी है, इसके यहीं पर खड़े होके आपको इसे मेल्ट करना है। गाइज अभी कल वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइंस के बहुत सारे ऑफर्स आए हुए हैं हमारे पास। जितने भी हमारे पास चॉकलेट वाले कोर्सेज हैं उन पे आपको 60% डिस्काउंट रेट मिल रहा है। तो कोई भी कोर्स आप ग्रैब कर सकते हो 60% डिस्काउंट के साथ। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, अभी हमें व्हाट्सएप करो 9485536352 पर। और जब हमारा डिप्लोमा कोर्स है उस पर भी 60% का ऑफर आया हुआ है, जो कि हाईएस्ट सेल का है और उसकी हाईएस्ट डिमांड होती है, ठीक है। तो आप उसकी अगर कोई भी क्वेरी चाहिए, आपको उसकी डिटेल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करो। सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, सो डैट कि आपको जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो या फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, चॉकलेट मेकिंग का, चॉकलेट्स की क्लासेस लेना चाहते हो, तो भी ये कोर्सेज आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और हमारा एक न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि हमारा अपकमिंग कोर्स है, न्यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम 3 चीज कवर अप करेंगे। एडिटिंग, कोई भी वीडियो अगर बना रहे हो उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, बैनर्स कैसे बनाने हैं, सब पूरा एडिटिंग का कोर्स भी आपको करवाया जाएगा। आप लोगों की नीड को देखते ही हमने ये कोर्स बनाया है और इसको लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। अभी इसका भी ऑफर प्राइस चल रहा है, तो वेट मत करिए, क्योंकि सिर्फ कल का दिन ही आपके पास है, सिर्फ 14 फ़रवरी तक ये वैलिड है, यानी कि वैलेंटाइंस डे के लिए। तो फटाफट से आप हमें व्हाट्सअप करो सेम नंबर पर। सो यहाँ पर हमारी चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, जैसे कि आपने देखा कि बिल्कुल शाइनियर चॉकलेट बनी है और स्मूथ भी है। अब हम लेंगे पेपर कप्स, जो डिस्पोजल कप्स भी इनको बोलते हैं, आप किसी में भी बना सकते हो। अब हमें चॉकलेट से शेल्स बनाने हैं, ठीक है। आप इसको मोल्ड्स में भी कर सकते हो, पेपर कप्स में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ½ टीस्पून चॉकलेट हर कप्स में डाल देंगे। आप चाहो तो इसके शेल्स भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर इस तरीके से लेयर्स भी बना सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ, आपको जोन सा पसंद आया वही यूज़ कर सकते हो अपनी रेसिपीज़ में, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रश की हेल्प से इसके शेल्स क्रिएट करने हैं। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप स्पून की हेल्प से भी कर सकते हो, ब्रश है तो वेल एंड गुड है, या फिर आप इसकी एज अ लेयर भी बना सकते हो स्पून से। तो ब्रश की हेल्प से कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको टैपिंग करनी है, क्योंकि आपका बेस पहले बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। एक ब्रश लीजिए, उसको सारी तरफ से आपको चॉकलेट स्प्रेड करनी है। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर शेल्स क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि हम चॉकलेट्स में करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर शेल्स क्रिएट करने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कोई भी फिलिंग फिल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपने बनाई हो वो आप फिलिंग इसमें फिल कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने बनाई थी वो हम इसमें फिल करेंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम शेल्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। शेल्स क्रिएट करने के बाद भी आपको इसको टैपिंग करनी है, ताकि सारी इक्वल होनी चाहिए। कहीं से भी ये ना हो कहीं से मोटी है कहीं से पतली परत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा इक्वल स्प्रेड होना चाहिए आपका चॉकलेट। तो मैं 4 में शेल्स बनाऊंगी और 4 की हम लेयर्स वाइज करेंगे, तो आपको दोनों मेथड्स पता चल जाएंगे।
सो इनको रेडी करने के बाद एक प्लेट में रखेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब हम क्रीम का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इसमें हमारी स्टफिंग को डालना है जो हमने अभी प्रिपेयर की थी। आप स्पून से भी डाल सकते हो, पर स्पून से उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मैं पाइपिंग बैग ही रिकमेंड करूँगी आपको। पाइपिंग बैग ले लीजिए, बहुत चीपेस्ट प्राइस में ही मिल जाते हैं। ओके, इससे काम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो पाइपिंग बैग में डालेंगे, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। इसके बाद हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है कि इसको पहले तो हमें एक टाई कर देना है, ताकि ईजिली हमारी जो भी स्टफिंग है वो बाहर निकले। जैसे भी हम काम करें तो अच्छे से कर पाएँ। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको उस तरीके से ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें एयर्स इकट्ठी हो जाती है। एयर्स इकट्ठी हो जाएगी तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी अगेन। तो हमेशा फिनिशिंग से काम करो, प्रॉपर तरीके से काम करो। इसको हमने टाई कर दिया है। अब इसको हम फिल करेंगे। जो भी हमने अभी कप से इसे फिल करना है, इक्वल करना है, वो अपने आप स्प्रेड होती रहेगी। आपको इधर उधर बार बार घुमाना नहीं है, अदरवाइज इवन हमारी लेयर्स नहीं आएगी। ठीक है, बीच में ही आप रखो। देखो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये इवनली स्प्रेड हो जाएगी तो बहुत अच्छी लेयर्स हमारी क्रिएट होती है। कहीं से भी ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पर। सो फटाफट से सबके अंदर फिल कर लेंगे हम अपनी स्टफिंग्स को। और उसके बाद का हमें क्या करना है, इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है, क्योंकि हमारे जो ये गनाश होता है वो भी थोड़ा सा गर्म होता है ना, जिसकी वजह से चॉकलेट फिर इसके ऊपर अच्छे से कवर अप नहीं हो पाएगी। तो पहले हम इसको फ्रीज में रखेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं हेज़लनट्स। आप रोस्टेड अनरोस्टेड दोनों ले सकते हो, बट रोस्टेड लोगे तो अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट लेंगे और वापस से इसको कवर अप कर देंगे, पूरा क्लोज करना है हमें कैविटी को। ठीक है, तभी हमारे कप्स पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। तो क्लोज करने के बाद ऊपर से हम इसमें डालेंगे रोस्टेड हेज़लनट्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप होल भी रख सकते हो, मतलब बीच में एक पूरा नट्स भी रख सकते हो, बट मैंने पूरा दिखाना था इसको, मुझे छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने चॉप करके यहाँ पर लगाए हैं, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो आपको जोन सा भी पसंद आए आप उसी तरीके से कर सकते हो। फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको सारी कवर अप कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको क्लोजअप से भी दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। इवनली स्प्रेड करना है, ज़्यादा भर नहीं देना कि मतलब बिल्कुल भरा भरा सा ही लगे। इवन स्प्रेड करो, ठीक है, जो और भी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखो कैसे इवनली हमारा स्प्रेड हो गया। ऊपर से हम डालेंगे हेज़लनट्स। कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारे ये कप्स बने हैं। मिनी कप्स भी बोल सकते हो आप इसको, नटेला कप्स भी बोल सकते हो, हेज़लनट्स कप्स भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल परफेक्शन से। अब मैं इसको सेट कर लिया है हमने। सेट करने के बाद ये देखो इसका लुक देखो गाइस, कितना अमेजिंग आया। आप इसको किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो अपने रिलेटिव्स में। कल वैलेंटाइंस डे है, आप तब भी बना सकते हो। जो भी आपके लव वंस हैं उनको भी गिफ्ट कर सकते हो। अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में भी जा रहे हो तो उनको भी गिफ्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा गिफ्ट आइडिया मैंने आपको दिया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो। अगर आप हमारे न्यूज़ व्यूवर्स हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अपकमिंग रेसिपीज़ आने वाली है जो आपको यहाँ पे चॉकलेट रिलेटेड रेसिपीज़ मिलती रहती है। अगर आप चॉकलेट मेकिंग बिजनेस करना चाहते हो या चॉकलेट्स में इंटरेस्टेड तो ये चैनल आपके लिए है। ये देखो कितना अमेजिंग सा लुक आया, और इसको मैंने डीमोल्ड करके दिखाया। कितना इजी डीमोल्ड भी हो जाता है, और वही शेप और वही जो डिज़ाइन हमारे कप्स का होता है वो हमारी चॉकलेट्स पे एज अ टीज क्रिएट हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है कप्स में बनाने का। प्लेन बनाना चाहो आप प्लेन भी बना सकते हो। सो ये देखो बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको कट करके दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा इसका अंदर का टेक्सचर है, क्योंकि बाहर का तो है ही, अंदर से कैसा बना है भाई वो भी हमें देखना है। सो ये देखो कितना इजीली कट हो गया है, और इसके अंदर की फिलिंग देखो इवनली स्प्रेड हुई है। जैसा कि मैंने बोला था ना, पाइपिंग बैग से करते हो तो इवनली स्प्रेड होती है, तो ये फ़ायदा होता है। सो ये देखो कितना अंदर का टेक्सचर भी कितना अच्छा है, और बाहर का लुक भी बहुत अच्छा है। सो हमारी रेसिपी बिल्कुल प्रिपेयर है। इसको जल्दी से बनाओ और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।